एवरीवन, आज हम लोग जनरल पैरासाइटोलॉजी, जनरल वायरोलॉजी और जनरल माइकोलॉजी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरासाइटोलॉजी देखेंगे। सो पैरासाइट क्या है? इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन और अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम इट विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू इट। मतलब वो सिर्फ उससे न्यूट्रिशन लेगा बट इन रिटर्न न्यूट्रिशन के बदले में कुछ उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वो कहाँ रह सकता है? इन और अपॉन। अगर वो उस ऑर्गेनिज्म के इन रह रहा है, अंदर रह रहा है, सो इट इज एंडोपैरासाइट। और अगर उसके ऊपर रह रहा है, अपॉन रह रहा है, तो वो एक्टोपैरासाइट। सो एंडोपैरासाइटिस दे लिव विद इन द बॉडी ऑफ होस्ट लाइक लीशमेनिया, एंड एक्टोपैरासाइटिस दे इनहेबिट द सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ होस्ट विदाउट पेनिट्रेटिंग इनटू द टिश्यू। उसके सरफेस पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। So flea, mite, ticks, like infection produced by these are called infestation. So they can be protozoa or helminth. Protozoa are lower eukaryotes and helminths are flat or roundworms. So इसके लाइफ साइकिल में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं: होस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्टिव फॉर्म। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी थ्रू इंजेक्शन, सेक्सुअल, वर्टिकल, ऑटो इन्फेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Host can be definitive host or intermediate host. Definite host is that parasite will undergo sexual cycle, and intermediate host is that they will be a larva stage or asexual cycle. And they can be direct or simple life cycle या indirect और complex life cycle. डायरेक्ट लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट इन्वॉल्व होगा, और अगर एक से ज़्यादा होस्ट इन्वॉल्व है तो वो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है. सो लैब डायग्नोसिस पैरासिटोलॉजी में कैसे होगा? सबसे पहले हम स्पेसिमेन लेंगे. स्पेसिमेन कैसे? जो एरिया अफेक्ट हुआ है, लाइक ब्लड इफेक्ट हुआ है तो ब्लड, फीसिस तो फीसिस, स्पुटम, रेस्पिरेटरी का है तो स्पुटम. मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन विच विल रिवील म्यूकोइड ब्लडी स्टूल, कलर एंड इट्स कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ फीसिस, जो कि मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन है. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वी विल प्रेफर डायरेक्ट वेट माउंट which is saline or iodine mount. Saline mount is to check the motility of trophozoid and larva, motile है कि non motile है. Bile staining property, bile stain golden brown show करेगा, non bile stain will be colorless. Iodine mount is to check nuclear details, जो इसकी एडवांटेज है. बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इससे बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी और मोटिलिटी नहीं पता लगेगी, क्योंकि जो आयोडीन है वो उस पैरासाइट को इमोबिलाइज करके किल कर देगा. Then there are concentration technique like sedimentation technique, flotation technique, antigen test, antibody test and molecular methods. Next is general mycology. So mycology means fungus. So branch of medical science that deals with fungi is mycology. So fungi is eukaryotic, rigid cell wall होगी made up of chitin, beta glucans and other polysaccharides. So अब इसको classify कैसे करेंगे? Morphologically yeast, yeast like mold and dimorphic fungi. Taxonomically 4 phylums है हमारे पास: Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota and Deuteromycota. So yeast is round to oval cell that reproduce by budding. Cell will form protuberance which enlarge and separate from parent cell. So examples are Cryptococcus neoformans and Saccharomyces cerevisiae. Yeast like is Candida, जिसमें जो बर्ड है वो मदर सेल से अटैच रहेगा. इट विल इलोंगेट एंड अंडरगो रिपीटेड बर्डिंग टू फॉर्म चेन ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. एक चेन बन जाएगी जिसको हम स्यूडोहाइफे कहेंगे. देन मोल्ड विल ग्रो एज लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट विच आर कॉल्ड हाइफे. दे कैन बी सेप्टेट, जिसमें ट्रांसवर्स वॉल्स बनेगी, एंड नॉन सेप्टेट, जिसमें ट्रांसवर्स वॉल नहीं होंगी. हाइफे विल फॉर्म ब्रांचिंग टेंगल्ड मास ऑफ ग्रोथ कॉल्ड माइसीलियम विच कैन बी एरियल, जो सरफेस के ऊपर होगा, एंड वेजिटेटिव, जो सरफेस पर होगा, कल्चर मीडियम के सरफेस पर होगा, लाइक म्यूकर, राइजोपस एंड एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम. डाइमॉर्फिक फंजाई, डाई मीन्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 25 डिग्री पे लाइक मोल्ड एंड 37 पे लाइक यीस्ट. एग्जाम्पल्स आर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटिडिटिस, Coccidiosis immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Penicillium marnifi and Sporosix schenki. लैब डायग्नोसिस अगर देखें तो स्पीशीज डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जो साइट इन्फेक्ट हुई है.
माइक्रोस्कोपी हम कैसे करेंगे? KOH प्रेपरेशन से, ग्राम स्टेन, इंडिया इंक एंड नाइग्रोसिन स्टेन. Then calcofluor, white stain is there. Histopathological staining like PAS stain, GAMS, music carmine stain, Mason Fontaine and HND staining. Then we have LPCB mount, lactophenol cotton blue, जिसमें phenol will act as disinfectant, lactic acid will preserve the morphology of fungi, glycerol will prevent drying, and cotton blue will stain the fungal element. Then culture media में we have STA, neutral STA, corn meal agar, rice starch agar, niger seed agar, bird seed agar and chrome agar, candida medium. Then we have culture conditions like incubation time, BOD incubators, biological oxidant demand, temperature like 25 to 30 degrees Celsius, antibiotic to inhibit bacterial growth like gentamicin. कल्चरल आइडेंटिफिकेशन, मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी, माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी. मैक्रोस्कोपिक पे हम उसकी ग्रोथ रेट देखेंगे, टेक्सचर, पिगमेंटेशन, कॉलोनी टोपोग्राफी. माइक्रोस्कोपिक में वी विल सी नेचर ऑफ हाइपेट, टाइप ऑफ स्पोरुलेशन, स्लाइड कल्चर, सेलोफेन टेप माउंट. देन देर आर इम्यूनोलॉजिकल मेथड एंड ऑटोमेशन एंड मॉलिक्यूलर मेथड्स. नाउ लास्ट इज जनरल वायरोलॉजी, मीन्स वायरस के बारे में. सो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखें तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा विच इज DNA और RNA. मोस्ट ऑफ द वायरस हैज DNA एंड RNA वायरस इज रोटावायरस एंड रेट्रोवायरस. देन एक कैप्सिड होगा, उसमें एनवेलप होगा एंड सिमिट्री में हमारे पास इकोजाहेड्रल सिमिट्री होगी, हेलिकल एंड कॉम्प्लेक्स. इकोजाहेड्रल सिमिट्री होगी सब DNA वायरस में एंड मोस्ट ऑफ द RNA एक्सेप्ट पॉक्स वायरस. All DNA virus except pox virus. Helical symmetry in myxovirus and complex in pox virus. Then size, smallest virus is parvovirus and largest is pox virus. Shape different हो सकती है like bullet shape of rabies, filamentous of Ebola, brick shape like pox virus, space vehicle shape for adenovirus, wheel shape rota and rod shape for tobacco mosaic virus. Then we have virion, which is entire viral particle composed of protein, capsid coat and nucleic acid. Then we have prion, which is incomplete viral particle and abnormal infectious protein molecule without nucleic acid. It is highly resistant to physical and chemical agents. So viral replication में हमारे पास 7 steps है, which is attachment, सबसे पहले attach होगा, then penetration, uncoating, बायोसिंथेसिस, असेंबली, मैचुरेशन एंड रिलीज. सो बायोसिंथेसिस अगर देखें सो इट डिपेंड्स अपॉन वेदर द जीनोमिक RNA इज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस एंड सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA. सो टाइप 1 में RNA हैज सेम पोलैरिटी एज दैट ऑफ mRNA, मीन्स पॉजिटिव टेंस ssRNA वायरस होगा टाइप 1 में. देन नेक्स्ट इज टाइप 2 जिसमें पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, नेगेटिव सेंस ssRNA होगा लाइक मिक्सोवायरस एंड रेबीज वायरस. टाइप 3 में रियो वायरस हो सकता है विच इज डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस एंड स्ट्रैंड RNA कैन एक्ट एज पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA कैन एक्ट एज mRNA एंड अंडरगो ट्रांसलेशन टू फॉर्म अ प्रोटीन. टाइप 4 इज रेट्रोवायरस. सो बायोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स है? देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली जीन्स, देन रेप्लिकेशन ऑफ वायरल DNA, transcription of late genes, then assembly of nucleocapsid. Lab diagnosis देखें तो first we will do direct demonstration of virus through electron microscopy, immunoelectron microscopy, fluorescent microscopy, light microscopy. Antigen detection, antibody detection, molecular methods are there, and isolation of virus by animal inoculation, embryonated egg inoculation or tissue culture. Then viral genetic modifications are there like mutation and interaction between viral genes like genetic recombination, viral interference and resortment. Inclusion bodies क्या होती हैं? They are aggregates of virions or viral proteins and other product of viral replication then confer altered staining property to host cell. This is the characteristic of specific viral infection and location can be both intracytoplasmic and intranuclear. Intranuclear can be basophilic, which is cow-dry type A body or cow-dry type B bodies.
Intracytoplasmic are acidophilic, like Negri bodies, Paston bodies, Bollinger bodies, and molluscum bodies. Thank you.